there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. सुअर की औलाद जो हमला कर रहा है पीछे से, अगर आप 5 साल बाप की औलाद है, अगर एक बूंद की औलाद है, तो भीम आर्मी वाले पर अब भाई चंद्रशेखर पर हमला करने के बाद रुकता क्यों नहीं? हमला करने के बाद रुक जाए, उसी टाइम उसका औकात बता दिया जाए कि भीम आर्मी का पावर क्या है। अगर उस मोहल्ले का पैदाइश न है तो साबित करे कि भीम आर्मी के ऊपर हमला करके और उसी जगह खड़ा रह जाए। अगर उसको चीड़ फाड़ के नहीं रखती है तो भीम चमार की औलाद नहीं। उसका संख्या जितना है ना, जितना स्वर जब पंचायत कर रहा है, उसका जितना संख्या है ना, उतने हमारे बच्चे गली में खेलते रहते हैं। अगर अपने बच्चे को लड़का देना तो उस मीटिंग करने वाले स्वारों का मुंह में मुक्के चलाएंगे। देखिए, कल मथुरा में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ है, उसको लेकर आज बिहार की राजधानी पटना में जो है भीम आर्मी के समर्थकों के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया है। और देखिए, यहाँ पर पटना की सड़कें जो है भीम आर्मी के समर्थकों के द्वारा जो है जाम कर दिया गया है। क्या कुछ मांग है इन लोगों से जो हम पूछते हैं? जी, पुतला दहन कल के डेट में देखे कि भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी मथुरा में गए थे और वहाँ योगी आदित्यनाथ का शासन है और जिस तरह से वहाँ प्रशासनिक चूक हुई है और जानलेवा हमला हुआ है चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, तो आज जो है हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के विरोध में हम लोग जो है पुतला दहन कर रहे हैं उनका पटना बिहार में। हम लोग मांग करते हैं कि चंद्रशेखर जी को जेट प्लस सुरक्षा दिया जाए और जो लोग भी दोषी है कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई किया जाए। बार-बार हमला होने का कारण है, बार-बार हमला होने का कारण है कि वो समझ रहा है कि एक ऐसा नेता भारत में आया है जो हमारा जितना भी पखंड फैलाने वाला नेता है, पखंड फैलाने नेता को खत्म होने वाला है। जो सुअर की औलाद जो हमला कर रहा है पीछे से, अगर अब 5 साल बाप की औलाद है, अगर एक बूंद की औलाद है, तो भीम आर्मी वाले पर अब भाई चंद्रशेखर पर हमला करने के बाद रुकता क्यों नहीं? हमला करने के बाद रुक जाए, उसी टाइम उसका औकात बता दिया जाए कि भीम आर्मी का पावर क्या है। देश के नेता जाते हैं, उन पर हमला नहीं होता है, चंद्रशेखर आजाद पर ही क्यों हमला होता है? इसलिए हमला होता है कि उस वर्ग को कोई ताकत दे रहे हैं, उस जाति को ताकत दे रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका कोई वोट लेने का काम करता है, ताकत देने का काम नहीं करता, उसको चंद्रशेखर भाई ताकत और पावर देने का काम कर रहे हैं। दलित होने का सजा मिल रहा है, लेकिन उस मनुवादी को बता देना चाहते हैं कि अगर उस मोहल्ले का पैदाइश न है तो साबित करे कि भीम आर्मी के ऊपर हमला करके और उसी जगह खड़ा रह जाए। अगर उसका चीड़ फाड़ के नहीं रखती है तो भीम चमार की औलाद नहीं। हिंसा अगर वो हिंसा करके हमारे समाज का नेता को, हमारे धड़कन के ऊपर हमला करके हमारे धड़कन बंद करने का काम करेगा, तो क्या मैं हिंसा भी बना रहूंगा? क्या हिंसा मैं नहीं कर सकता? हिंसा मैं भी करूंगा, समय आ जाएगा तो। मगर चंद्रशेखर भाई एक बार ऐलान कर दे तो ऐसे मनुवादी को मैं घर में ही जिला काट देगा। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें स्मॉल पंचायत बुलाई गई है, जिसमें वीडियो वायरल हो रहा है कि चंद्रशेखर को रोकना है भी किसी देर। देखिए, उनकी पंचायत जितना भी है ना, वो सब सफल रहेगा। अगर उसका औकात है ना तो रोड पर सामने आकर दो हाथ करके फरिया ले। उसका संख्या जितना है ना, जितना स्वर जो पंचायत कर रहा है, उसका जितना संख्या है ना, उतने हमारे बच्चे गली में खेलते रहते हैं। अगर अपने बच्चे को लड़का देना तो उस मीटिंग करने वाले स्वर्णों का मुंह में मुक्के चलाएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर माफिया राज नहीं, वहाँ गरीबी राज खत्म हो गया है। गरीबों पर शोषण किया जा रहा है। वहाँ केवल ठाकुरों को, एक जातिवादी को जो धर्म का चाशनी पीकर घूम रहा है, उसका सपोर्ट में एक जातिवाद, एक टकला जिसका सुअर जैसा मुंह है, ये उसको सपोर्ट करता है जो मनुवाद को बढ़ावा देता है, जो समाज को बढ़ावा देता है, जो गरीबों को सपोर्ट करता है, उसको खत्म करने का प्रयास करता है। अगला कदम यही है
धड़कन बंद कर देंगे। क्या कहेंगे सर, आज आपको इनकम टैक्स विभाग पर योगी आदित्यनाथ ने जो है प्रतिमा जलाने का क्या कहेंगे आप? हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। दूसरे के लिए दूसरे पर जब अन्याय होती है तो लड़ते हैं। आज तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पे हमला हुआ है तो विरोध तो होगा, पूरे देश में होगा। चंद्रशेखर आजाद पर जहाँ कहीं भी जाते वहाँ पर हमला होने की गुंजाइश होती है और होता भी है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद नहीं, अंबेडकर साहब पर ये हुआ था, रविदास महाराज पे भी हुआ था, उनकी तो हत्या कर दी गई। लालू यादव को गलत केस में फंसाया गया, चारा घोटाला में। कहीं का डीजीपी साहब बोल रहे थे कि साजिशन फंसाया गया। तो जो भी, क्या लालू यादव, क्या मायावती, क्या चंद्रशेखर आजाद, जो भी बहुजन का आवाज उठाता है, उसके मान सम्मान के लिए लड़ता है, उसके खिलाफ साजिश किया जाता है। और हम ऐसे साजिशकर्ता को, चूहे की तरह छुपकर साजिश करने वाले को कहना चाहता हूँ, अरे छुपकर साजिश करने वालों, हिम्मत है तो हमारे हीरो के आंख में आंख डाल बात कर लो, तुम्हारे पेट लकीली हो जाए तो फिर कहना। हमारे नेताओं पे हमला अगर होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, माकूल जवाब देंगे। केवल यह कहने आए, हमको किसी के सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मांग की कोई मांग नहीं, केवल थ्रेट है। ये अकेले मत समझना चंद्रशेखर को, हमारे जो भी महापुरुष अकेले नहीं है, पूरा बहुजन समाज उनके साथ। देखिए, तमाम भीम आर्मी के समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है। और देखिए यहाँ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के जो है पुतला प्रदान किया गया। देखिए, पुतला आंदोलन आज का दिन है। ये जो मानसिकता भरी हुई है ना स्वर्णों के पीछे, हम उस मानसिकता को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद जिस लड़ाई को लड़े थे ना, वो लड़ाई लड़ चुके। अब वो हमारा धरोहर है, हमारे खून है, और हम उसे बचा के कायम रखेंगे। बिहार की धरती पे आज हमने गुलजार करने का प्रयास किया और ये एक शुरुआत है। हर कोने में जलाए जाएंगे, अभी सपना मोड़ चलेगी और हर बिहार के कोने में हम जाए। हमारा विरोध इस बात से नहीं है, उस मानसिकता को खत्म करने की। और आज जब ये मानसिकता पूरा उपज दे रही है, हम जब मर रहे हैं तो उस स्वर्णों को दिक्कत हो रही है कि कहाँ ये मर रहे, उन्हें कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। और याद रखिए, थोड़ी दिन का याद है, अम्बेडकरवादी सावन और गूंजेगी, चाहे किसी भी पार्टी का होगा, लेकिन अम्बेडकर का नाम उन्हें लेना ही पड़ेगा किसी को। राकेश रॉय पटेल, अब मैं आजाद समाज पार्टी का प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हूँ। देखिए, जबरदस्त आक्रोश है और सभी लोग का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को। देखिए, चंद्रशेखर आजाद आज पूरे देश में बहुजनों की आवाज है और बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी घबराए हुए हैं और घबरा कर उन पर हमला करवाया जा रहा है। और कल की हमला या पहली हमला नहीं है, चंद्रशेखर आजाद पर पिछले साल भी गोलियों से हमला करवाया गया था। ऊपर वालों की रहमत थी कि चंद्रशेखर आजाद बच गए थे, लेकिन विरोधी को यह आंख में चंद्रशेखर आजाद इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार के जो काले करतूत हैं, सरकार का जो एक्सपोज है कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं सरकार के काले कारनामों का, इसलिए विरोधियों की नजर में खटक रहे हैं और उन पर हमला करवाया जा रहा है। तो हम लोग का दोष है, हमारे नेता पर हमला हुआ। हम लोग मांग करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया करानी होगी। आज उसी क्रम में हमला के विरोध में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकेत दिया है कि चंद्रशेखर आजाद के सम्मान के साथ कोई भी खिलवाड़ होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करना है। हम लोग आंखों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, देश याद नाम हुआ युवा के प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी है। जबरदस्त जो है आक्रोश है कि जिस तरीके से मथुरा में चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला होता है, उसको लेकर यूपी सरकार को चैलेंज देना चाहता है कि अपना गुंडा को जेल के अंदर बंद कर दे। नहीं तो जिस दिन भीम आर्मी वाला ने झंडा कर दिया, योगी सरकार भी आपको भी भागने पर मजबूर हो जाइएगा। आप भी, हम आपको चेतावनी के तौर पर जनतंत्र खबर के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अपना गुंडा को जेल में बंद कर दे। अगर अपना गुंडा पाल रहा है और वार करवा रहा है हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर, तो चैलेंज करके आइए, डेट देकर आइए, समय देकर आइए, हम आपको बता देंगे कि भीम आर्मी वाला को ताकत क्या होती है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद पे हमला मतलब शोषित वंचितों की आवाज पे हमला है। और आप देख रहे हैं कि देश में भीम आर्मी का आने के बाद से जो घोड़ी पे नहीं चढ़ते थे, मूंछ रखने पर भीम आर्मी के आने से कुछ कम हुआ है। वही डर है उन लोगों को कि भीम आर्मी की वजह से इन लोग को न्याय मिलने लगा है, इसलिए वो चंद्रशेखर आजाद की आवाज दबाना चाहते वो। और हम लोग आवाज दबने नहीं देंगे। उन्होंने हर गांव में, एक गांव में चंद्रशेखर आजाद पैदा कर दिया है। मांग यही करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए और हमारे बहुजनों की जितनी भी महिलाएं और पुरुष
कि वहाँ मथुरा में हमारी 2 बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ उसी पे चंद्रशेखर आजाद मिलने गए थे और मैं उन समय